बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज की बात तलाश न्यूज़ पर। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में ज़हमत दी है राजा साजिद महमूद अब्बासी साहब को। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई फ़ाल और मुतहर्रिक कारकुन हैं। इनसे हम मौजूदा जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है या में जो बाकी जो मामलात हैं उस हवाले से बातचीत करेंगे। पहले तो मैं साजिद महमूद अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जी बहुत मेहरबानी जी। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और टाइम दिया। जी मेहरबानी। साजिद साहब, ये एक पंजाब की जो हुकूमत है इसकी एक जंग चल रही थी, एतमाद का वोट लें ना लें। बिलाखिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने गुज़श्ता शब जो ना एतमाद का वोट ले लिया है। इससे जो नून लीग की ख़ास तौर पे रहनुमा थे या PDM का जो इत्तेहाद है, उनके जो दावे थे कि परवेज़ इलाही के पास जो ना अददी बरतरी या मतलूबा जो तादाद है अरकान की वो पूरी नहीं है। तो इस पे आप क्या समझते हैं? कुछ इस पे थोड़ा सा तबसरा फरमाएं। जी असल मसला ये है कि असल अदम एतमाद का मसला नहीं था। मसला तो ये था कि ख़ान साहब को बस शौक़ पड़ गया था कि मैंने असम्बली को डिज़ाल्व करना है। तो हमारी कोशिश यही थी कि इस असम्बली को बचाया जाए। तो उसमें ये है कि इसलिए हमने कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि अब कल भी आप देखें कि इन्होंने अदम एतमाद का वोट किस तरह लिया है। तो इन्होंने रात को 12 बजे अपने तौर पे वो किया है, गिनती करके पूरा किए। और कुछ बंदे कम हुए या ज़्यादा हुए, चले जिस तरह भी हुआ, लेकिन जो बंदे इन्होंने लाए हैं जो इनसे अख्तलाफ कर गए थे कि भाई असम्बली अगर तोड़ेंगे तो हम आपको पर अतमाद नहीं करेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो इन्होंने उनके साथ हल्फनामा किया है, वो किया है करके तो लाए कि भाई हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे। तो फिर अगर इन्होंने इत्मीनान का वोट लिया तो हम तो कहते हैं तो ये काम चलाएं अपना। हम तो नहीं चाहते कि भाई असम्बली डिज़ाल्व हो। तो वो इंशाल्लाह असम्बली बच गई है। हमारा मकसद इंशाल्लाह कामयाब रहे हैं अपने मकसद में। चलें जी साहिब साहब, ये चलें आगे देखते हैं क्या होता है। असम्बली टूटती है, बचती है, तो जिस तरह भी है, जो जैसा भी है, लेकिन एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ने ले लिया है। अच्छा राज साहब, ये बताएं कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो गए थे, वज़ीर ख़ारजा भी उनके साथ थे। इसमें इन्होंने इमदाद जो ना इकट्ठी की है $10.5 अरब की। इस पे आप क्या समझते हैं कि ये शफाफ तरीके से जो हकदार हैं उन तक पहुँचेगी? सैलाब मुतासरीन जो हैं उनकी बहाली का अमल शुरू हो सकेगा? क्योंकि अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहबाज शरीफ साहब ने दूसरे रहनुमाओं के साथ मिल के, उसमें उन्होंने इस चीज़ पे बड़ी खुशी का इजहार किया है कि हमें जो है ना आलमी एतमाद हासिल हो गया है, आलमी जो बरदरी है उसका एतमाद मिला है। और उसमें उनके लिए खुशी का कोई पहलू नहीं था इतना बड़ा जितना कि ये था। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, ये हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है एज़ ए पाकिस्तान और एज़ ए कौम कि दुनिया ने हम पे एतमाद किया है। ये तो देखें, ख़ान साहब रोज़ाना एक गर्दान चलाते रहते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, ये है। और एक इसी तरह इनकी अपना जो मिली वक़्त से एक डेली मेल ने पहले भी शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया था और फिर उसकी माफ़ी मांगी, वो अभी वापस लेना पड़ा उनको। तो उसकी वजह से अभी देखें पूरी दुनिया ने हमारे साथ तावन किया है। तो ये इसी चीज़ की गारंटी है कि वो लोग इस हुकूमत पे भी इत्मीनान करते हैं और ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। देखें जो भी है, हमारी इज़्ज़त तो एक जैसी है। हमारे सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, हमारी इसकी इज़्ज़त है तो हम सब की है। ये जमातें, ये लोग तो आते रहते हैं, हुकूमतें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपना इमेज बहाल करना चाहिए एज़ ए पाकिस्तान, एज़ ए कौम। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी ये, अब देखें बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी काविश है उनकी। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा होने के नाते काफ़ी एफ़र्ट की है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मिलजुल के ये सबका पाकिस्तान है और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ना कि अपनी अना की खातर अपनी सियासी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए वो करना चाहिए।
साजिद साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि हमारा मुल्क जो है ना कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। 75 साल हुए हैं, हो चुके हैं हमें हमारी आज़ादी को। तो काफ़ी अरसा जो है 30 से 40 साल जो है ना फ़ौजी अगर हुकूमतें निकाल दें तो ये अरसा बनता है। इसमें ज़्यादातर नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला रहे, उसके बाद फेडरल में जो ना प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने 30 से 40 साल जो ना अरसा इनको मिला है। तो क्या ये जो कुदरती वसाइल हमारे अपने हैं, हम अपने वसाइल पे भरोसा करें? जैसे ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस से हमने लोगों से बैरून ममालिक से जो ना हमें इमदाद मिली है, तो हम ख़ुद इस काबिल क्यों नहीं हो सकते अपने वसाइल ख़ुद एक्सप्लोर करके? इस काबिल ख़ुद क्यों नहीं हो सकते कि हम इस तरह के जो डिज़ास्टर हैं, जैसे ये सैलाब है या कुछ और कुदरती आफात हैं, उनसे नबीर्द आज़मा होने के लिए हमारे पास अपने वसाइल मौजूद हों, अपनी एक्सपर्टीज़ हो। अब देखें रिकॉर्डिंग का जो ठेका है वो बैरून जो ना कंपनियां उनको दिया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये 30-35 साल या 40 साल ये भी इक़्तिदार में रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी भी है, तो ये हमारे हुक्मरान जो है अपने वसाइल जो हैं वो क्यों नहीं एक्सप्लोर करते, अपने वसाइल ख़ुद क्यों नहीं पैदा करते? इस पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, आपके ये जैसे आप बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, ये हकीकत है कि उनको हुकूमत मिलती रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे मुल्क में एक ये आलमिया है कि किसी को भी जो भी मामलात रहे खुल के हुकूमत नहीं करने दी गई, उनको टाइम पूरा नहीं करने दिया गया। एक हुकूमत आई, उसने 2 साल लगाए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तो हमेशा यही हुआ है कि उनको तो टाइम ही नहीं पूरा करने दिया गया। और नहीं, उसमें उनका अपना भी तो किरदार है ना राज साहब। देखें, वो मियां नवाज शरीफ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, और फिर वो ख़ुद जो है ना सारा करता धरता एक ही बंदा, वो जितने भी इख्तियारात हैं वो एक ही अपनी ज़ात में जो ना जमा करना चाह रहे थे। नहीं, ये देखें ऐसी बात नहीं है। वो आप खुद सोच लें, 2018 में देख लें कि किस तरीके से मुल्क के हालात थे। उस वक़्त हमारी ग्रोथ क्या थी, मुल्क कैसे चल रहा था। आज आप उसके साथ मुवाजना कर लें कि यहाँ आज के हालात के मुताबिक मेरे ख्याल में 100 दर्जे बेहतर था वो उस वक़्त मुल्क हर लिहाज से। हुकूमत चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन तो राज साहब उसके बाद जब इमरान खान साहब आए तो वो और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे थे, अपने वसाइल पे ख़ुद भरोसा कर रहे थे। उन्होंने वो कशकोल तोड़ दिया था, अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट, और इस तरह के मामलात जा रहे थे। तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इनको ये हुकूमत जो है ना इसको इमरान खान की हुकूमत गिराने की? जल्दी में उन्होंने गिरा दी, फिर आए और आने से पहले इन्होंने नारे लगाए थे जी इतनी ज़्यादा महंगाई है, आवाम के हवाले से जो ये बातें कर रहे थे, जमहूर के हवाले से कि हम जो ना आवाम को ये महंगाई से निजात दिलाएंगे, मसाइल से निजात दिलाएंगे। लेकिन हमने देखा कि प्रैक्टिकली ये 6-7 महीने या 8 महीने जो इस हुकूमत के हुए हैं अब तक, इमरान खान का जो दौर था उससे 2 से 3 गुना या 4 गुना जो है ना महंगाई ऊपर जा चुकी है। और ये अभी तक जो है ना सिवाय अपने इक़्तिदार को तूल देने के या असम्बलियाँ बचाने के और कुछ नहीं कर रहे। इनका सारा जोर उधर है, अवाम पे इनकी तवज्जो नहीं है। देखें जी, ये सारी बात यही है कि 4 साल हुकूमत की है, इन लोगों ने बातें तो बहुत की हैं, लेकिन ये देखें कि अमली काम इन्होंने क्या किया है। इस पाकिस्तान के सत्यानाश करके रख दिया है खान साहब ने। IMF के साथ इन्होंने मुआहदे किए हैं, किस तरीके से आपके वज़ीर ख़जाना जो है कितने 3 के 4 वो चेंज हुए हैं। अब वो कहते हैं, कभी उस वक़्त तो बाजवा साहब खुद जाके मामलात हैंडल करते रहे, इनको चला के देते रहे। आज ये कहते हैं जी सब काम ही बाजवा साहब ने गलत कर दिया है, जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। हालांकि उन्होंने इनको पूरी सपोर्ट दी है, जिस तरीके से इनको सपोर्ट थी, इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट थी, और इनको हुकूमत का कोई ख़तरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इनको तो हालात से ही करने चाहिए थे। ये बात हम मानते हैं कि ये जो 8 महीने हैं ये बड़े मुश्किल दौर है, इसमें महंगाई ऊपर गई है। हम ये नहीं कहते कि ये नहीं गई है, लेकिन इसकी वजह देखें कि इसकी वजह क्या है कि भाई अब मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंचा हुआ था। ये लेकिन तो राज साहब मैं आपकी बात करके काट रहा हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये आप जो बात कर रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच रहा था, तो ये कोई 1-2 साल 3 साल की बात तो नहीं है ना। ये इसके लिए एक लंबा अरसा, मईशत जो है उसको बनने में भी बरसों लगते हैं, बल्कि अशरे लगते हैं, और उसको बिगड़ने भी अशरे लगते हैं। क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे? और अगर इत्तफाक करते हैं तो फिर इसका इल्ज़ाम आप इमरान खान पे कैसे धर सकते हैं?
देखिए जी, मैं इस बात पे इत्फाक करता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि देखिए ये इलेक्शन होने चाहिए, फेयर इलेक्शन हो, और जिस बंदे को भी हुकूमत मिले उसको 5 साल पूरे करने का टाइम मिलना चाहिए। उसके बाद 5 साल के बाद वो बंदा ये नहीं कह सकता कि अब हमारी जो हुकूमत आई है ये 8 महीने जो गुजरी है हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक हुकूमत लेने का या देने का चक्कर ही नहीं था, यहाँ तो मुल्क की बका का मामला बन गया था। यहाँ पे आप खुद सोचें कि आपके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचे थे, हमारी जो है आर्मी के लिए बड़े मसाइल बन गए थे। तो ये तो बड़ी मुश्किल से हमने हुकूमत, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो मान ही नहीं रहे थे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से हुकूमत इनको दी है। और उन्होंने कहा कि भाई चले, इसको ये है कि हमने मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, लोग हम पे महंगाई देखे कितनी हो गई है, वो तो होनी थी क्योंकि माहिदे इन्होंने ऐसे किए। नहीं, ये मुश्किल फ़ैसले जो है ना, ये आप देखें ना, IMF हो गया या आप आलमी मालियाती इदारे जो हैं, उनके पास अगर जाएंगे तो वो आपको डिक्टेशन देंगे। अब ये जितने भी फ़ैसले हैं ये अवाम में जो ना ज़बान ज़दे आम है ये बातें कि ये जितने फ़ैसले, महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, इसके पीछे जितने भी फ़ैसले हैं वो बाहर से डिक्टेशन आती है और ये हुकूमत जो है ना उस पर अमल करती है। देखिए जी, ये तो हकीकत है, ये तो हम वैसे ही कहते हैं ना जी, हम आज़ाद हैं, हम ये है वो है। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। इनकार इमरान खान कुछ भी नहीं किया जी, वो सामने सामने इनकार किया था। नहीं, वो एक तारीख है, उसको आप जुटला तो नहीं सकते। बैक तो सब वही मामले थे। आप खुद सोचें कि आप मुझे पेमेंट करते हैं, मेरे खर्चे उठाते हैं, मेरे यशू के लिए हमें पैसे वो लोग देते हैं, तो हमारा मुल्क जो हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। हम IMF से कर्जा लेते हैं तो उनके आगे बंधे हुए होते हैं। अब खुद सोचें, हमारे जो रेट्स हैं वो ये IMF वाले तय करते हैं। तो ये हमें सिर्फ इसमें यही चाहिए कि हम तो ये इस पाकिस्तान के बारे में सोचें कि आज इतने अरसा हो गया है पाकिस्तान को बने हुए, हमारे हालात वहीं के वहीं हैं। लेकिन राज साहब, इमरान खान साहब यही तो कह रहे हैं कि IMF से जान छुड़ाएं और ये आलमी मालियाती इदारे जो हैं, हम बाहर की डिक्टेशन नहीं लेंगे, अपने फैसले और सर मैं आपकी बात काटता हूँ, ये मेरी बात सुने। ये इमरान खान साहब तो बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन उन्होंने क्या करके दिखाया? उन्होंने उस जो कहते रहे उनमें से 10% भी अगर किया होता तो आज ये हाल ना होता मुल्क का। चलें, ये आपका स्टांस है। अच्छा, मुझे ये बताएं राज साहब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसमें बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं। राजा ज़फ़रुल हक एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने कायदे आज़म की टीम के साथ भी काम किया है और इंतहाई तजर्बाकार और सियासी सूझबूझ जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी हैं और दूसरे साद रफ़ीक हो गए और भी काफ़ी सारे नाम हैं। इन सब के होते हुए अभी सियासी उम्र नहीं है मरीम नवाज़ शरीफ की इतनी, उनको चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर बना के इनके ऊपर बिठा दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये जमहूरियत है पार्टी के अंदर? देखिए, ये बातें तो बड़ी आसान हैं, लेकिन मसला ये है, ये पाकिस्तान है यहाँ पे। अब यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो यकीन जाने पाकिस्तान के एक नंबर आदमी हैं और ईमानदार और ऑनेस्ट बंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। और मेरी बात सुने, और उन्होंने जिस तरीके के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए, उनको यकीन जाने इस्टेब्लिशमेंट उनके घर के मसला है, लेकिन उनको घर में भी आके जनरल साहब ने कहा कि आप ये करें तो आपको ये हो जाएगा। वो उन्होंने यही तो कह रहा हूँ राज साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जब इतनी खिदमात भी हैं, तजर्बा भी है, सीनियरिटी है, और उनके ऊपर ला के वो जिनकी सियासी उम्र अभी जुमा 8 दिन पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में शायद इसका जिक्र किया था। नहीं, मैं आपकी बात समझ उसका मैं सादा सा जवाब आपको ये देता हूँ कि देखिए, जो लोग हैं ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, और वोट बैंक जो है ना, अब शहबाज शरीफ साहब हैं, हमारे लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं। ये लोग और भी ज़्यादा मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है उनसे प्यार करेंगे जब वो अपने कारकुनों को, ये इस शाहिद खाकान अब्बासी जैसे कारकुन, राजा ज़फ़रुल हक जैसे कारकुन और इस तरह के दीगर जो कारकुन हैं उनके सीनियर तरीन, उन पे अगर एतमाद करें, उनको आगे लाएं, उनको जो ना फैसला साजी नहीं, जो उन पे एतमाद है इंशाल्लाह, ये ज़्यादा प्यार करेंगे। नहीं, उनके साथ एतमाद के साथ चलते हैं। देखिए, वो हमारी ये पार्टी है, हमारी एक ख़ानदान की तरह है, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं, और इसीलिए तो इनको इतना लालच दिया गया। सारा कुछ देने के बावजूद पार्टी ना छोड़ने की वजह यही है कि उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनके बात सुनी जाती है पार्टी में, ये नहीं है कि नहीं होती।
लेकिन सिर्फ नहीं सर, बात मरियम नहीं साहब सुनी को जाती है। बताने का देखे ना, मकसद ये है। चौधरी निसार अली खान जो है ना, वो उनकी मेरा ख्याल है हमें कुछ उस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी क्या वर्थ है सियासी। देखिए वो जी, एक नहीं, वो एक ऐसे आदमी थे, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके, वो छोड़ के चले गए, वो किनारे बैठे चुप। अब कुछ दिन से उन्होंने अपना वो शुरू किया। बहरहाल राय साहब ये बताएं कि हुकूमत जो है, आपकी हुकूमत, नून लीग और पीडीएम, ये सारे इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? नहीं जी, इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं। इलेक्शन से कहाँ भाग रहे हैं? हम तो इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन देखें इलेक्शन का कुछ नहीं, इलेक्शन माहौल चाहते होता तो है। फिर उसका मेरी एक लेकिन बात मुल्क सुनिए। नुकसान में जा रहा है। मुल्क नहीं राय नुकसान साहब, में इस जा रहा। वक्त अभी मुल्क जरूरत के है। हालात ऐसे हैं कि देखें महंगाई कहाँ है, हमारी जो है मैशियत का क्या असर है, कुछ तरीका होगा। फिर ये क्या करे, ये बैठे हुए थे ना इसका तरीका यही है ना राय साहब, 8 अभी महीने आप- पहले ये प्राइम मिनिस्टर नहीं। थे, कुछ कर लेते थे, क्यों नहीं किया जी? नहीं, अभी अगर आप फौरन इलेक्शन में नहीं जाते तो ये अनारकी जो है, ये मसाइल जो है, महंगाई और ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, इसमें इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। बहरहाल ये एक था मौजूद। सर इनके पास हुकूमत है ना, मुझे बताए जी, पंजाब में इनके पास हुकूमत है, केपी के पास इनकी हुकूमत है। पंजाब में देखे ना और कितना अच्छा डिलीवर कर क्या रहे हैं। क्या डिलीवर अभी कर रहे हैं? वो आटा नौजवानों मिल नहीं रहा है, आटा मिल नहीं रहा है। और ये जब नहीं, सुबह वो उन्होंने मिल्स का जो है ना, जब ये बहरान शुरू हुआ, ये ऊपर जो है ना जिम्मेदारी होती है फेडरल गवर्नमेंट की। और उसका सर वो नहीं फेडरल हुआ, गवर्नमेंट की क्या लेकिन होती इन्होंने है, ये मंगवाया। बुरहान पैदा किया इन्होंने और पैसे जेबों में डाले, और अब जब इनकी जेबें भर गई हैं तो बुरहान खत्म हो जाएगा। बुरहान था ही नहीं नहीं, नहीं, आटे का, वो बुरहान है ही जेबों में नहीं नहीं डाला है। राय साहब, जेबों में नहीं डाला। अब वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो ना मिलों का जो कोटा होता है सर उसमें परवेज इजाफा इलाही ने करके- ये जो 20 दिन है ना, ये पिछले 20-25 दिन में आप ये देखें तो कितनी बड़ी करप्शन हुई है और क्या क्या इन्होंने किया है इन दिनों में। वो आप ये जब बाहर निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। उधर राय तो साहब, आपका मैशियत है नहीं है, रिकॉर्ड- पैसा जी, है जी। नहीं है मुल्क में, तो इन्होंने इस तरीके से उड़ाया है जैसे मुफ्त का माल होता है। नहीं नहीं, वो जो सारे जो ना तरक्याती मंसूबों पे जो ना वो काम कर रहे हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए। बहरहाल ये इस पे जितनी बहस की जाए उतना जो ना इसके लिए टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार होता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा थोड़ा होता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपके सामने हाज़िर होंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वाले इर्द गिर्द वाले लोगों का, उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।